Excellency Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, distinguished members of both delegations, members of the media, ladies and gentlemen, good afternoon to you all. Let me start by conveying my sincere gratitude to President Her Excellency Draupadi Murmu for the invitation extended to me. I also thank the President, Prime Minister Modi, the government and friendly people of India. India out, I am in. इंडिया आउट आई एम इन। चीमा साहब देखें दो चीजें, इससे उससे सबक क्या मिला है? कहते हैं बात करने से पहले 2 दफा सोचनी चाहिए। अब आप घुटनों के बल चल के उनके पास आए हो। हाँ जी। और उसको चीमा साहब जो मैं आज उसको पढ़ रहा था, एक तो $440 मिलियन का करेंसी स्वैप किया है उसके साथ। दूसरा चीमा साहब उनके साथ उन्होंने ये किया है कि उसको इन्होंने एक क्रेडिट लाइन दी है भारत ने, जिससे वो 700 करोड़ बनाएगा। वहां पे प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से, ऑफिशियल कॉलिंग ऑन एट राष्ट्रपति भवन, ये सारा का सारा होता था। मोहम्मद मुइज़ू ने ये बोला कि यार मैं भी यही करूंगा तो मुझे भी वही झुनझुना पकड़ा देगा इंडिया जो सबको पकड़ा रहा है, मुझे तो मोटा कैश चाहिए। तो सबसे पहले इसने स्ट्रेटजी निकाली भारत को इग्नोर करने की। यही बात मैंने आपको कल बताई थी और मैंने आपको बोला था ये आदमी अल्ट्रा प्रो मैक्स है, ये अलग लेवल का भिखारी है भाई, ये अलग लेवल का लेन देन करने के लिए आया है। उसके हालात इकोनॉमी के ये थे, इस वक्त उनके फॉरेन रिजर्व सिर्फ $440 मिलियन रह चुके हैं, जो सिर्फ 6 हफ्ते के लिए सर्वाइव कर पाएंगे। 600 सिर्फ 6 हफ्तों, ये उनके माल। अब दोस्तों मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि लग्जरी ब्रांड्स होते हैं, लग्जरी ब्रांड्स एक आर्टिफिशियल स्केर्सिटी मार्केट में बनाते हैं कि डिमांड और सप्लाई में गैप बढ़ जाए, लोगों में तलब। अब जैसे एप्पल का फोन देख लो, एप्पल का फोन जेब में है, 2 लाख रुपए खरीद नहीं पा रहे क्योंकि मार्केट में है नहीं अवेलेबल। आपको क्या लगता है एप्पल बेवकूफ है? एप्पल के पास इतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहली खबर जो मैंने पहले वीडियो में डाल दी थी कि कराची के अंदर जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर जो है एक बहुत ही बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है। और सबसे बड़े सोचने की बात यह है कि ये बम ब्लास्ट एससीओ समिट से जस्ट पहले हुआ है और एससीओ समिट जहाँ पर होनी है वहाँ के नज़दीक हुआ है। कुछ देश तो साफ तौर पर पाकिस्तान आने के लिए बिल्कुल मना कर दिया है, साथ ही चीन भी इसे अटेंड नहीं कर रहा है। चीन ने अपना सीपैक प्रोजेक्ट भी बंद कर दिया है क्योंकि इस बम ब्लास्ट में जो चीनी लोग थे वे मारे गए हैं और चीन ने साफ तौर पर मना कर दिया है। मोहम्मद मुइज़ू यानी कि मालदीव $440 बिलियन जो है यहाँ से ले गया है हाथ मार के। पहले उसने पैंतरा आजमाया, पहले तो भारत को इग्नोर किया और फिर बाद में भारत के तलवे चाटे और फिर उसे $440 बिलियन की जो है भीख यहाँ से मिली। अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या चर्चा कर रही है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहीं ना कहीं एप्पल ने भी सोचा है कि लोगों को तड़पने दो, जब तड़प बढ़ती है तब थोड़ा मजा आता है, जब ब्रांड की वैल्यू बढ़ती है, कि लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। और किसी फोन के लिए देखा आपने लंबी लंबी लाइनें लगते हुए स्टोर के आगे? शायद नहीं, मुझे नहीं पता, शायद नहीं। एप्पल के लिए रेगुलरली होता है नया फोन लॉन्च। उसी तरीके से लुई विटॉन के बैग्स जो हैं, आप अगर उस बैग को लेंगे, मैंने सुना है ऐसा, अब आई डोंट हैव इट ऑब्वियसली, जाहिर सी बात है, ना मेरे पास उसका वॉलेट पर, वेरी एक्सपेंसिव, तो मैं तो अफोर्ड नहीं कर पा सकता। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि यार मैंने पढ़ा कि वो जो बैग एक तो मिलता नहीं है, ऐसे कुछ बैग्स आप उनके हैं सिर्फ बाय इन्विटेशन खरीद सकते हैं। यू कांट वॉक इन टू द शोरूम एंड बाय। अब आप बोलेंगे मेजर साहब आप एप्पल का और लुई विटॉन का एग्जाम्पल आप क्यों दे रहे हैं हमें, इसका मालदीव से क्या लेना देना? देखिए, इसने आर्टिफिशियल स्केर्सिटी क्रिएट करी। ये बड़ा स्मार्ट आदमी, प्रोमैक्स भिखारी है। इसने पहले इंडिया आउट की कैंपेन चलाई, इसका डे 1 से प्लान था, इसने इंडिया आउट की कैंपेन चलाई। फिर इस बंदे ने अपने 3 मंत्रियों को बोला कि तुम जाके भारत को उल्टा सीधा बोलो, मोदी जी को उल्टा सीधा बोलो। तीसरा, इसने बोला कि जो भारत के 70-75 जो फौजी हैं उनको बोलो कि इनको भी निकालो, इनको भी निकालो, इनको भी निकालो। समझ गए? इसने 4-5 लगातार एक के बाद एक ऐसी चीज करी जिससे क्या हुआ कि भारत और मालदीव्स के रिश्तों में तनाव आ गया। और यह तनाव आर्टिफिशियल था दोस्तों। हां, यह बात भी है कि उसको चाइना की बैकिंग थी, उसको लगा था कि चाइना तब तक पूरा कर देगा, बाद में जाके मैं सुलह करवा लूंगा अपनी।
चाइना ने पीछे हाथ खींच लिया, वहां पे मोइजू का कैलकुलेशन थोड़ा सा बिगड़ गया। लेकिन ये बंदा इतना स्मार्ट है, देखो जिस फौज के लिए बोलता था कि आउट आउट मालदीव से आउट, उसी फौज के हवाई जहाज में बैठकर आया। जिस फौज को बोलता था आउट आउट, अब खुद मालदीव्स की जो डिफेंस फोर्स है उनका जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया बनाएगा। राइट, अब ये देखो अपने कटोरे में क्या क्या गिरवा के ले जा रहा है भाई साहब, बहुत तेज आदमी है ये। इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट करा प्रधानमंत्री मोदी के साथ, मोहम्मद मुइजू ने, हनी मधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और विटनेस्ड वाया वेबलिंक अ लाइव ट्रांजैक्शन यूजिंग अ रुपे पेमेंट सर्विस कार्ड इन द मालदीव्स। अब दोस्तों इन्होंने क्या करा कि मोदी जी ने रुपए का कार्ड चलवा दिया मालदीव्स में, ठीक है। अब इसके बाद यूपीआई जाएगा, देख लेना 100% होगा डिजिटल ट्रांजैक्शन। बीच में से डॉलर को हटा दिया। बीच में से डॉलर को हटा देना मतलब जब दो देशों के बीच में ट्रेड होती है तो डॉलर्स में होती है, दैट इज द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी। अब भारत ने कई देशों के साथ ये करा है, ऐसी बात नहीं कि मालदीव्स पहला है, दर्जन भर देशों के साथ हो चुका है पहले। अब मालदीव्स को क्या बोला है कि ठीक है, अगर ना हमारे बंदे आते हैं तो रुपए में तुम्हें देंगे और तुम्हें जो खरीदना है हमसे रुपए में खरीद लेना, कहानी खत्म हो गई। इंडिया में तो मालदीवियन अपना करेंसी लेकर आओगे, यू कैन यूज इट इन इंडिया, भारत को क्या फर्क पड़ रहा है। अब ये देखिए भाई साहब क्या कर रहे हैं, इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ 132 मिलियन यूएस डॉलर्स, 132 मिलियन यूएस डॉलर्स का, प्रोवाइड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रनवे, एटीसी टावर, एआरएफएफ ब्लॉक, हैंगर, कार्गो फैसिलिटीज एंड पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग। ये भारत 132 मिलियन यूएस डॉलर का इनको लाइन ऑफ क्रेडिट देगा, यानी कि लोन है ये एक किस्म से। लेकिन भारत ने पहले भी करा, अच्छा ठीक है तुम लोन ले लो, भारत में करा अच्छा लोन माफ करो यार, जाने दो, ऐश करो, कोई दिक्कत नहीं, घर की बात है। ये एक चीज है। दूसरी चीज, टोटल फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ मोर देन 6,300 करोड़, 6,300 करोड़ का फाइनेंशियल सपोर्ट मालदीव्स को देने की बात हुई है, जिस पे बात पक्की हुई है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने $100 मिलियन का जो ट्रेजरी बिल्स हैं उनको रोल ओवर कर दिया है मालदीव्स के लिए। Today, India is extending financial support to the island nation amounting 400 million under the US dollar euro swap window and 357 million under the INR swap window. इंडिया को पता था इसको लॉलीपॉप चाहिए, लेकिन इसको बड़ी वाली लॉलीपॉप चाहिए, छोटी पुरानी लॉलीपॉप नहीं चाहिए इसको जो पहले देते थे। ये कहता थोड़ा और विश करो, थोड़ा और बड़ी लॉलीपॉप दो, मैं मिठाई खाने आया हूं, मैं पूरी हलवाई की दुकान खाऊंगा। और ये लेकर गया है बंदा यार। अब इसने मोदी जी को इनवाइट किया, लेकिन इससे सबक सीखना चाहिए, सबक से इन्होंने। और तीसरा, इस वक्त वो टूर पर हैं, वो भारत के हर शहर में, आगरा और कई स्टेट टूर, और वहां जाके क्या करेंगे, मिन्नतें करेंगे, खुदारा टूरिज्म के लिए वापस आ जाओ वरना हम मर जाएंगे। तो अगर इन तिलों में तेल नहीं था तो ये खाली बढ़ के मारने की क्या जरूरत थी। जिस तरह मेरे आज आसफ जरदारी के जो जिले अलाही के जानशीन हैं, उन्होंने बढ़क मार दी। उन्होंने कहा फलस्तीन में हमारी फौजें जाके लड़ेंगी, फलस्तीन में गए चढ़। उन्होंने कहा तभी तो मैंने आपको कहा है नेतन्याहू आपके पांव पड़ने के लिए तैयार हो चुका है। नेतन्याहू तो थर थर कांप रहा था, पसीने छूट रहे थे। उसने कहा था आसफ जरदारी साहब वो तो इतना जालिम आदमी है कि सिर्फ 400-500 मिलियन लेके भागने के, वो तो उनकी तो इतनी प्रॉपर्टी है, वो तो बहुत अमीर आदमी है, अगर वो मेरे खिलाफ होगा तो फिर क्या बनेगा। चीमा साहब ये आपके, मैं हैरान हूं कि इस वक्त पता नहीं क्या हो रहा है, आपके कंट्री के हालात क्या हैं, और इसको कौन बचाएगा, किस तरीके से ये बच पाएगा। अब दो चीजें हैं जो मैं आखिर में जो प्रेडिक्ट करना चाहूंगा। 21 तारीख तक मुर्शद का दरबार जो है उसको कैंसिल किया गया है। एक उसमें एससी का बहाना है, शंघाई कोऑपरेशन। दूसरा है 21 तारीख से पहले आपका कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का जो बिल है वो भी पास करा लिया जाए। तो ये दो तरीके कर लेंगे और उसके बाद मुर्शद के पास कुछ नहीं रहेगा। उसके बाद आज देखें अली अमीन गंडापुर साहब जीरो हो चुके हैं। वो इस वक्त पीटीआई के नजर में भी जीरो और जिनके वो दोस्त थे उनकी नजर में भी जीरो। उसकी वजह है कि जब आपका कवर खत्म हो जाता है तो आप किसी काम के नहीं रहते। जिस दिन खान साहब ने फारग कर दिया, इधर से फारग हो जाएंगे।
लोगों ने उनसे फिर क्या आपके क्या ख्याल है, उनसे गंडे थोड़ी पैदा करने हैं, वो तो फारग हो जाएंगे उसके बाद। लेकिन चीमा साहब, लेकिन आपके कंट्री के जो इनका ग्रास रूट इशू है, किसी ने आज तक डिस्कस नहीं किया, किसी के मुंह से मैंने अभी तक नहीं सुने। आपके ग्रास रूट इशू आपकी इकोनॉमी है, आपकी एक्सपोर्ट है, आपकी एग्रीकल्चर है, और आपके बच्चे अनपढ़ हैं, 3 करोड़ बच्चा स्कूलों में नहीं जा रहा। ये आपके ग्रास रूट इश्यूज हैं और उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। एनर्जी आपका इशू है। ताड़ साहब क्यों नहीं डिस्कस करते ये पाकिस्तानी बच्चों का मसला के 3 करोड़ जाहिल बच्चे, जो उन बच्चों को क्या कसूर है ताड़ साहब, मतलब लेकिन पॉइंट ये है कि कोई डिस्कस नहीं करता। ये है आप वो बड़े इशू ये, लेकिन यहाँ पे शराफिया की लड़ाई 76 साल से नहीं खत्म हो रही। ये छोटे छोटे लोग हैं ताड़ साहब जो बड़े दफ्तरों में जाकर बैठ गए हैं, ये क्यों बच्चों पे बात नहीं करते, हेल्थ पे बात नहीं करते? संते इन्होंने फड़का छड़िया है, अपने इन्होंने मसले नहीं सही हो रहे, साड़ी इन्होंने गल की करनी ताड़ साहब। साहब एक तो उन बच्चों का कसूर है वो पाकिस्तान में